हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, हो चुकी सुबह और सुबह चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई कमरे की सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे। तो मैंने कूलर बंद कर दिया है। कूलर बंद करके फिर मैं ये वाले गेट खोल देती हूँ। यहाँ से क्या बाहर से हवा आ जाती है। और ये देखिए, कूलर पे इतनी सारी धूल हो गई थी, तो सबसे पहले इसको झड़ा लेती हूँ मैं। और आजकल मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल हो रही है घर में। और सुबह साफ़ करो, शाम तक ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिनों से सफाई नहीं करी, पूरे सामानों पे ऐसे धूल छा जाती है। और सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ करना पड़ा है सामानों को। ये देखिए, कूलर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। एक एक पंखी जाली सब मैं इसकी साफ़ कर दूँगी और फिर इसको साइड में रख दूँगी। और ये बालकनी के मैंने गेट खोल दी, यहाँ से बहुत ही ठंडी हवा आती है। और मैं कांच भी खोल देती हूँ, जिससे क्या बच्चों की नींद भी ख़राब ना हो। पंखा वगैरह बंद कर देती हूँ ना, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ ना, तो इसलिए पंखा बंद करना पड़ता है मुझे। तो बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने क्या ये कांच भी खोल दिया और गेट भी खोल दिया था, क्योंकि थोड़ी देर की पंखा बंद रहेगा तो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ना बाहर से थोड़ी बहुत हवा आती रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, सबसे पहले ड्रेसिंग पर जो भी सामान पड़ा उसको हटा देती हूँ। और आज ये नुकसान हो गया है, मेरा पर्स टूट गया है। और ये देख सकते हैं, ये एक साइड ये टूट गया, पता नहीं कहाँ रख दिया है। अब ढूंढेंगे, बाद में लगा लूँ। फिलहाल तो अभी मैं इसको ऐसे ही घड़ी करके रख देती हूँ। दोपहर में ढूंढ के फिर लगा लूँगी। सब सामान व्यवस्थित करने के बाद फिर मैं लगा लेती हूँ कमरे में झाड़ू। और इतनी सारी धूल हो रही थी फर्श पे भी, क्योंकि कल रात में इतने तेज आंधी तूफान आए थे और बारिश भी हो गई थी। तो इससे क्या पूरे घर में धूल ही धूल हो रही है। और सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है, बहुत ही जल्दी निकलता है सुबह का टाइम। झाड़ू पोछा में कब 9 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो सब काम निपटा कर फिर मैं आ गई किचन में। तो ये कैरियों को मैंने उबाल लिया था और अब इनका आमरस बना लेती हूँ। और ये देवरानी इधर रोटियां बना रही, खड़े खड़े वो रोटियां बनते जा रही। मैं नीचे बैठ के सब्जी वगैरह जो है ना, आमरस मतलब जो सब्जी का काम है सब मेरा है, तो मैं देख लेती हूँ। सब्जी काटना बनाना सब, मतलब एक व्यक्ति रोटी बना लेता है, एक सब्जी बनाता है, जिससे हमारे काम थोड़े जल्दी हो जाते हैं। दोनों मिल बांट के इस तरह हम काम कर लेते हैं। तो कैरी उबल गई थी, थोड़ी गर्म थी, तो मैंने ठंडा पानी डाल दिया और शक्कर भी डाल दी, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और जीरा है ना, मैं ये सेक के रख लेती थी, पर अब ये ना काफ़ी दिनों से जीरा सेक नहीं पाया है। तो जब रोटी बनती है थोड़ा सा सेक लेते हैं इसमें डालने के लिए आमरस में। तो मैंने देवरानी से बोल दिया, तो उसने जीरा सेक दिया है और बाट के ना मुझे दे भी दिया था। और आज सब्ज़ी में रायता बनाया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बटे सेक लिए और ना दही बघार के उसमें डाल दिए। तो सिर्फ एक ही सब्ज़ी बनाई थी, तो बहुत ही जल्दी बन गई है। तो पनीर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि इसकी कैरी वगैरह थोड़ी सी सही से मिक्स नहीं हो रही थी। तो सारी कैरियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने बेटे से ट्रे वाली बर्फ़ की। और देखिए, बच्चों को अगर खुद से काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा ये बर्फ़ वगैरह उन्हें बोलने की दे रही थी, बर्फ़ डाला हो, तो बर्फ़ उठाने के साथ साथ खोल के ही आ जाते फ्रिज को। और पता नहीं गर्मियों के टाइम पे उन्हें बर्फ़ कितना अच्छा लगता है, ऐसा लग। और उधर उधर से आए, फ्रिज खोली बस, और जो बर्फ़ जम जाता है ना फ्रीजर में, वो उठा उठा के कहीं किसी के ऊपर डाल देंगे, खा लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मस्ती चलती है बर्फ़। और ये देखिए, यह जूस लेके बैठ गया है। तो ये स्ट्रॉ रख रखी है लोगों ने, तो जूस के लिए एक्स्ट्रा, तो स्ट्रॉ से ही जूस पीते रहते। ये मैंगो का जूस था, तो कल बनाया तो बचा कर रख लिया था, तो आज पीने का काम आ गया है। और कैरी का शरबत तो बन गया था। अब है ना, मैं बैंगन और डाल देती हूँ। तो आज भटे का रायता बन रहा है।
तो देख सकते हैं भट्टे का रायता बनके तैयार हो चुका है। गर्मियों में क्या खट्टा मीठा और ठंडा ही सबसे अच्छा लगता है। तो इधर देवरानी रोटी बनाती जा रही है। तो सब्ज़ी के काम मेरे हो गए थे, अब मैं सबके लिए थाली लगा देती हूँ। और पत्थर पे मैंने चटनी पीसी है, तो हमारे यहाँ के पत्थर वाली चटनी सबको पसंद है। और ना जिस दिन मिक्सी में चटनी बन जाती है तो हम 2-4 ही व्यक्ति खाते हैं, बाकी कोई नहीं खाता, तो इसलिए मैं पत्थर पे ही पीस लेती हूँ। सबके लिए हो जाती है चटनी। और सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही निकलता है हमारा। तो दोनों देवरानी जेठानी बातें करने लगे हैं, क्योंकि खाना मैं दे आई थी और अब बीच बीच में रोटी परसने के लिए जाना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं मैं यहीं से घूंघट करके जाती हूँ किचन में, क्योंकि बीच रास्ते में घूंघट तो होगा नहीं, एक हाथ में सब्जी रहेगी और एक में रोटियाँ रहेंगी, तो इसलिए मैं किचन में से घूंघट कर लेती हूँ। तो खाना पीना तो सबका हो गया था, और ये आर में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी या चल नहीं रहा, तो बार बार इसको खोल के देखना पड़ रहा है। अभी हस्बैंड की जब से पैर फ्रैक्चर हुआ है तो सारे काम ऐसे ही डले हुए हैं। ये काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा था, फिर भी ना मैंने इसको खोल लिया था और हस्बैंड को यहीं बिठा लिया था। देखते जा रहे थे क्या दिक्कत हो रही है, तो वो मुझे बताते जा रहे थे, मैं उसको देखते जा रही थी। तो फ़िलहाल तो अभी चल गया है, पानी भी आने लगा था आर में। तो आर सुधारने के बाद फिर ये देख सकते हैं हमारे घर में आज होने लगी बिल्कुल दिवाली जैसी सफाई। सिर्फ किसकी वजह से? चूहा की वजह से। इस बेड में चूहे घुस गए हैं। तो दिन में तो कुछ भी नहीं, रात होती है ना, तो दिन में रात पे ऐसा लगता है कुछ काट रहे हैं। तो देवरानी बोली आज इसकी बेड की सफाई कर लेते हैं। तो उसने पूरा सामान निकाल दिया, इतने सारे चूहे निकले इसके अंदर से, और पूरे बेड में इतनी गंदगी मचा दी है। तो देवरानी एक साइड का हिस्सा पहले पूरा सही कर लिया उसने, और जो भी सामान थे उनको जमाती जा रही है। और है ना, ये देखिए मुझे ये कढ़ाई मिल गई, तो सोची थी इसको निकाल लूँ, पर मैंने सोचा अभी नहीं निकाल दे, फिर निकालेंगे कभी। तो ये छोटी छोटी भगोनी है, ये भी रख रखी हैं। तो एक साइड का पेट देवरानी जमाती जा रही है और दूसरी साइड में अभी खोलना है, तो इसको बाद में, पहले इसको जमा देते हैं फिर दूसरी साइड खोल के देखेंगे। पता नहीं चूहा कहाँ से चला जाता है, इतना सारा नुकसान कर गया, पूरे कपड़े वगैरह उतार दिए। और ये अच्छा ये कालीन रखा हुआ था, ये नहीं काटा, दिए तो सही है। तो एक एक चीज़ खोल खोल के देखना पड़ेगी, कहीं उसके बच्चे ना हो चूहा के, तो इसके अंदर ही छुप के रह जाए। तो सारे कपड़े वगैरह जो भी सामान था सबको खोल खोल के देखना पड़ रहा है। और ये ना छोटी छोटी कचड़ी है ना बेटी के लिए निकालने, क्योंकि अभी वो छोटी है, तो उसके लिए छोटी छोटी कचड़ियाँ निकालना पड़ती है। और उसको हमने कहा सोफा के बीच में फंसा कर रख दिया है, तो गिरेगी नहीं। और ये देख सकते बेड में अभी भी चूहे निकल रहे हैं इतने सारे। ये देख, यहाँ से जगह है तो यहाँ से चूहे आ जाते हैं। ये दूसरा वाला खन खोल लिया तो इसमें वो सारे चूहे, 3-4 चूहे निकले हैं। और पूरे बेड में कितनी गंदगी हो रही है। और बच्चों की छुट्टियां चली तो उनकी तो अलग ही मस्ती चली है। कुछ थोड़ा सा काम घर में करके देख लो एक्स्ट्रा, तो उनके आ ही जाते। उन्होंने क्या करा, दोनों गद्दे बिछा लिए और स्लाइड बना ली है, दोनों बच्चे आ गए हैं। आज तो चूहे के कारण पूरे बेड की सफाई हो जाएगी, नहीं तो ये बेड दिवाली पे साफ करा था अभी, तब से इसको खोल के भी नहीं देखा। पूरे बेड की सफाई अच्छे से करके फिर इसको जो जहाँ से चूहे निकले ना उसको बंद कर देंगे। और जो भी कपड़े छोटी वाली बिटिया के लिए काम में आएंगे उनको निकाल लेंगे, क्योंकि अभी वो छोटी है तो पुराने कपड़े इसमें रख रखे हैं बच्चों के, तो उसके लिए हम निकाल लेंगे। और ये देख सकते हैं बैग में तक चूहे घुस गए हैं, तो पूरा सामान काट दिया इसके अभी।
इसको मैं खोल के देख रही हूँ, पूरा कमरा कितना बिखरा हुआ पड़ा है, पता नहीं कितनी देर लगी। और आज मुझे जाना है स्वागलू में खाना खाने के लिए, तो मैं सोचूं जल्दी से फटाफट फ्री हो जाए, फिर खाना खाने के लिए चले जाएंगे। देख सकते बैग के अंदर भी कितना कचरा हो रहा है। तो एक एक सामान अच्छे से झड़ा के सब जमा देंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। फिर मिलती एक नई वीडियो से, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिए। और ये शाम का टाइम है, मैं गई थी स्वागलू में, वहाँ से आने के बाद फिर ये सामान मुझे मिला था। आप सबके यहाँ स्वागलू में क्या क्या सामान मिलता है कमेंट करें।